गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपनी जो कंटिन्यू क्लास चल रही है आर्टिकल, उस कंटिन्यू क्लास में अपने आर्टिकल के जो द का प्रयोग है उसको हम पढ़ रहे हैं। काफी सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। आज हम उसके जो आगे का पॉइंट है, जो द आर्टिकल अपना डेफिनेट आर्टिकल चल रहा है, आज हम उसके आगे के पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें मैं आपको राइट करवा रहा हूं, आप लिखिएगा बिफोर प्लूरल सरनेम्स। पॉइंट डाल के आप लिखिए बिफोर प्लूरल सरनेम्स। सरनेम जान दो, जैसे किसी को अपन उपनाम से पुकारते हैं, इसको जैसे शर्मा है, वर्मा है, इस हिसाब से उनको अपन पुकारते हैं। शर्माज फैमिली, गुप्ताज फैमिली, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, है ना, ओबेराय। तो इस प्रकार से तो बिफोर प्लूरल सरनेम्स, फिर टू सिग्निफाई द होल फैमिली, टू सिग्निफाई होल फैमिली। कहने का मतलब पूरी जो फैमिली है, उस पूरी फैमिली को दर्शाने के लिए मतलब कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कैसे? वो आपको एग्जांपल्स के हिसाब से दिखा रहा हूं। जैसे आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल में जैसे द गुप्ताज, द शर्माज, द ओबेराय, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखो द गुप्ताज, ठीक है। ऐसे द गुप्ताज भी अपन इसको बोल सकते हैं, द गुप्ताज फैमिली भी बोल सकते हैं, समझ लो। तो उसको पूरे को दर्शाने के लिए अपन इसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे दूसरा लिख लो द शर्माज, ठीक है। आगे आप कर दो ETC। अब देखिए ये अपना पॉइंट क्लियर हो चुका है। इस पॉइंट के बाद में आता है कि हम आगे वाला पॉइंट क्लियर करें। उसमें क्योंकि जो द है, इस द का प्रयोग बहुत सारी संज्ञाओं के साथ किया जाता है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बहुत सारी निश्चित नाउन के साथ किया जाता है। तो इसके काफी प्रयोग हैं, उनमें अपने कुछ पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब आगे वाला पॉइंट जो है वो आप लिखिए बिफोर डेट्स एंड डेज। अब देखिए इसमें डेट्स और डेज कौन से होंगे, थोड़ा सा आपको समझना भी है लिखने के साथ साथ। बिफोर डेट्स एंड डेज, कौन कौन सी तारीखों के पहले और कौन कौन से दिनों के पहले पर इसका प्रयोग करेंगे? ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। तो बिफोर डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। नेशनल इंपोर्टेंस से मतलब समझ रहे हो? नेशनल इंपोर्टेंस का मतलब हो गया जो राष्ट्रीय महत्व वाले दिन, यानी जो दिन या जो दिनांक अपने राष्ट्रीय महत्व वाली हो, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, समझ लो, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। तो अपने राष्ट्रीय पर्व यानी राष्ट्रीय महत्व वाली डेट है, तो उनके पहले भी अपन क्या करते हैं? आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं द 15th अगस्त, द 15th अगस्त। ऐसे अपन लिख सकते हैं द रिपब्लिक डे, जैसे रिपब्लिक डे, ठीक है। ऐसे ही अपन चाहें तो जो अपन ने 15 अगस्त लिखा है, इस 15 अगस्त को अपन कैसे लिख सकते हैं? द इंडिपेंडेंस डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो द इंडिपेंडेंस डे, और जो अपन ने लिखा था क्या, कौन सा? द रिपब्लिक डे, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं द 26 जनवरी।
आगे आप लिख दीजिए ETC। तो कहने का मतलब क्या है, ये जितने भी डे और डेट्स हैं वो सारे अपने नेशनल इंपोर्टेंस के थे, इसलिए इन राष्ट्रीय पर्व वाले दिनों जो दिनांक थे इनके पहले पर क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट अपन डालने जा रहे हैं वो आपको मैं यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ, उसको लिखिए। थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि आपको ये पॉइंट सिर्फ राइट ही नहीं करने, राइट करने के साथ साथ ये पॉइंट्स आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखना है और उनको सही तरीके से लर्न करना है। ये दिमाग में आपको रखना है कि किन किन चीजों के पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बिफोर सम वर्ड्स, अब इसमें लिखिए बिफोर सम वर्ड्स। अब वर्ड्स कौन कौन से हैं देखना, यहाँ पे मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसका थोड़ा सा ध्यान देकर के, यहाँ पे कुछ शब्दों के पहले मैंने आपको क्या लिखा है, बिफोर सम वर्ड्स, कुछ शब्दों के पहले, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनके पहले अपन क्या करते हैं, दैट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब वो शब्द कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो आप इसमें ऐसे मतलब ये अपने डालते हैं, इसके आगे को सेम, पहला शब्द जो है वो आप लोगों को सेम, ठीक है। ऐसे आपको कोमा लगा लगा के लिखते जाना है। तो जैसे सेम हो गया, सेम के बाद हो गया ओनली हो गया, अपोजिट हो गया, ओनली हो गया, ऐसे जैसे मान लीजिए अपोजिट हो गया, ठीक है, सेम, ओनली, अपोजिट, ठीक है। इसके अलावा एंड, बिगिनिंग है, जैसे एंड, ऐसे ही मान लीजिए बिगिनिंग, ठीक है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे हो सकते हैं जैसे फ्रेंड, ETC वगैरह, ठीक है। तो एक और लिख लो फ्रेंड, इसके आगे लिखो ETC। अगर वाक्य में ये शब्द आ जाए, ध्यान देना, इनको इन्वर्टेड ये अंडरलाइन करके रखिएगा, वाक्य में ये शब्द आते हैं तो इन शब्दों के पहले भी किसका उपयोग किया जाता है, आर्टिकल द का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा समझना था। अब जैसे ये अपने वर्ड तो लिख लिए, लेकिन अब इन वर्ड्स का अपन वाक्य में हल्का सा प्रयोग करके पढ़े तो एग्जाम्पल के कारण ये अपने को अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, देखिए जैसे द सेम कंडीशन, जो अपने वर्ड लिखा था सेम, उसको अपने वाक्य में यहाँ पे क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया, द सेम कंडीशन, ठीक है। तो सेम वर्ड काम में आ गया ना यहाँ पर, अरे आ रहा है ना वर्ड काम में सेम, तो सेम वर्ड काम में आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसके पहले मैंने कौन सा आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, द आर्टिकल, तो क्या हो गया, द सेम कंडीशन। ऐसे जैसे द ओनली प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम, तो यार देखो कौन सा वर्ड काम में आ रहा है, ओनली, और ओनली वर्ड काम में आ रहा है तो उसके पहले मैंने क्या लगा दिया, द आर्टिकल, ठीक है। तो द ओनली प्रॉब्लम। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा था अपने एंड, तो एंड आप जैसे देखते हो, टीवी वगैरह देखते हो, फिल्म वगैरह देखते हो, तो जैसे फिल्म पूरी होती है तो उसके लास्ट में क्या लिखा होता है, दी एंड। अरे एंड शब्द तो आता ही आता है, तो उस एंड के पहले दी लग क्या हो जाता है, दी एंड, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो कोई चीज स्टार्ट हो रही है या जैसे कोई चीज अपोजिट में है तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे कांग्रेस है पार्टी, अपने राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल, तो ऐसे इसका अपोजिट में जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसे अपन कहते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए ना, समझो। तो ऐसे ही अपोजिट पार्टी, और नीचे लिखने के लिए होगा, एक बार लिख लीजिए, द अपोजिट पार्टी, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो उसके अपन जो से शुरू का कोई काम शुरू हो रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, इसकी बिगिनिंग हो रही है। अरे स्टार्ट का मतलब, शुरू होने का मतलब बिगिनिंग, तो उसके पहले भी क्या लगाएंगे, बिगिनिंग वर्ड आ गया अपने पास, तो बिगिनिंग वर्ड आ जाएगा, उसके पहले क्या लगाएंगे, द, तो क्या हो जाएगा अपना वाक्य, द बिगिनिंग ऑफ द, अब बिगिनिंग ऑफ द किस चीज की ऑफ द, तो द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, खेल के शुरुआत में,
यहाँ पे प्ले का होगा नाटक, प्ले के दो निकलते हैं, प्ले मानी खेलना भी होता है, प्ले मानी बजाना भी होता है, और प्ले ही नाटक भी होता है। तो इस प्रकार से तो बिगिनिंग ऑफ द प्ले, तो नाटक के शुरुआत में, फिर आप इसमें लिख दीजिए आगे ETC। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड अपने लिखे थे उन सब वर्ड्स के पहले हमने किसका आर्टिकल का प्रयोग किया है, द, यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। अब आप एक बार पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, जैसे हमने ये थर्ड पॉइंट पढ़ा था, जो हमने थर्ड पॉइंट क्लियर किया कि कुछ शब्दों से पहले बिफोर सब वर्ड्स आपको मैंने डायरेक्ट लिखा दिया कि वाक्य में यदि ये वर्ड्स आते हैं तो इन वर्ड्स के पहले अपन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, दी आर्टिकल लगाते हैं। ऐसे ही थर्ड से जो रिलेटेड अपना अगला वो जो पॉइंट है वो उससे मिलता जुलता है। ये कैसे, तो इसमें जैसे आपको मैं लिखा रहा हूँ, आप 4 नंबर का पॉइंट डाल के लिखिए। अभी ऊपर ने जो ऊपर लिखा था वो क्या था, बिफोर सम वर्ड्स, अब आएगा विथ सम वर्ड्स, या विथ वर्ड्स कर दीजिए, विथ वर्ड्स, कि इन शब्दों के साथ भी, इन शब्दों के साथ भी कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, डी आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। अब वर्ड कौन कौन से मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा रहा हूं, तो जैसे पहला वर्ड आपको लिखा रहा हूं सम ऑफ, सम ऑफ, तो इसके आगे थोड़ा सा ऐसे डैश कर दीजिए। जैसे सम ऑफ ने ये लिखा, उसके आगे क्या कर दिया, डैश। ऐसे ही दूसरा वर्ड जैसे अपने ले लिया ईच ऑफ, जैसे उसके आगे हल्का सा डैश करते जाइए। ऐसे जैसे वन ऑफ, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए आल, ETC, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। ऊपर वाला पॉइंट क्या था, अरे थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या था, बिफोर सम वर्ड्स, 4 नंबर के पॉइंट में क्या है, विथ सम वर्ड्स, कि इन शब्दों के साथ भी अगर बाकी के सेंटेंस में अपने अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो इन वर्ड्स के साथ भी अपन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो वो जैसे अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से जब अपन इस चीज को क्लियर करेंगे तो आपके बेटर समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में अपन लिखेंगे सम ऑफ द बॉयज, देखो सम ऑफ द बॉयज, कुछ लड़के, समझ लो, यानी बहुत सारे लड़कों में से कुछ लड़कों को, ठीक है, उनको चिन्हित करके कोई बात कही गई है। तो ऐसी स्थिति में सम ऑफ के साथ क्या है, देखो सम ऑफ लगा हुआ है, तो सम ऑफ के साथ हमने कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया, दी आर्टिकल का, ठीक है। तो सम ऑफ द बॉयज। ऐसे जैसे मान लीजिए अपन और एग्जाम्पल पढ़े या और एग्जाम्पल लिखे तो उसमें भी इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा पढ़ लेते हैं ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, सेकेंड पे आप लिखिए ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रतियोगिता हो रही है, सपोज कीजिए कोई हमने प्रतियोगिता रखी, ठीक है, उस प्रतियोगिता में जितने भी कॉन्टेस्ट में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए ईच ऑफ का मतलब प्रत्येक, ईच ऑफ का क्या होता है, प्रत्येक। तो प्रत्येक कैंडिडेट को, जैसे मान लीजिए हमने नाटक खेला, प्ले किया, समझ लो, ड्रामा प्ले किया, तो उस ड्रामा प्ले में जैसे मान लो 20 बच्चों ने भाग लिया, तो अपन क्या कहेंगे, सारे बच्चे, यानी ईच ऑफ कैंडिडेट, प्रत्येक विद्यार्थी को क्या दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए। तो ऐसे ईच और सबके साथ में क्या लगाएंगे, दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से जैसे आल द स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल आप लिखो, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, जैसे वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड टूटा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना जो पॉइंट था वो हमने यहाँ पे क्लियर किया। इसके बाद में पॉइंट नंबर जो 5 अपन लिखेंगे उसमें मैं आपको कुछ ऐसे, जैसे आप इसमें लिखिए 5 बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस,
डायरेक्शंस का हिंदी में जानते हैं आप? डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाएं। डायरेक्शंस का जो हिंदी में मतलब होता है दिशाएं। तो दिशाओं के नाम से पहले समझो दिशाएं कितनी होती है? मोस्टली वैसे तो 10 दिशाएं होती है, लेकिन मोस्टली अपन जो 4 प्रकार की दिशा होती है उसी को ज्यादा काम में लेते हैं। कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। समझ लो। तो दिशाओं के नाम से पहले भी अपन क्या करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लगा के लिखेंगे, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। समझ लो। तो सबसे पहले द ईस्ट, जैसे द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, ETC। इस प्रकार से दिशाओं के नाम से पहले तो क्या करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आप एक बार इसको राइट कर लो। अब इसमें अपन अगला पॉइंट डाल देते हैं, पॉइंट नंबर 6 जो अपना है, बिफोर सच थिंग्स। देखिए अगला पॉइंट अपना जो है वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से दो। बिफोर सच थिंग्स यानी उन वस्तुओं से पहले। बिफोर यानी पहले, सच यानी ऐसी, थिंग्स यानी वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं के पहले। और वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिनके जैसी कोई दूसरी नहीं हो। तो बिफोर सच थिंग्स विच आर यूनिक, विच आर यूनिक, जो यूनिक हो। यूनिक से मतलब तो समझते हो ना, अद्भुत हो। जो क्या हो? अद्भुत हो, यानी यूनिक हो, अपने आप में एक ही हो। ठीक है। तो बिफोर सच थिंग्स विच आर यूनिक इन द वर्ल्ड, जो विश्व में बिल्कुल यूनिक हो इन द वर्ल्ड। ऐसी वस्तुओं से पहले जो विश्व में यूनिक हो, उनके पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें अपने एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे द सन। सन का मतलब तो समझते हो? सूर्य। अब सूर्य क्या है? पूरी दुनिया में एक ही है, यूनिक है ना। सूर्य के जैसा कोई दूसरा सूर्य नहीं है। समझो। तो इस प्रकार से जैसे द मून, यानी इसको पॉइंट को अपन ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि आकाश, आकाशीय चीजों, पृथ्वी। समझो। यानी इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि आकाश, आकाशीय चीजें जैसे पेड़ वगैरह, ग्रह वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही धरती यानी पृथ्वी, इनके नाम से पहले भी क्या करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, आगे हम लिख लो ETC। ठीक है। और आप आज की जो क्लासेस को राइट कर लीजिए अपने नोटबुक में।